मेहमानों के सम्मान के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ सभी टाइम मिलने के बाद में अपना विचार देंगे, लेकिन आपका स्वागत करते, आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, हमारे कमेटी के लोग चार बातें थे, 25-30 लोगों पर मांग रखते थे। जनपद के साथ बाहर काम होता है, इन्हीं के साथ साथ हम समिति के महामंत्री मन कि जो 25 को 30 को मांगे हैं लोग और 25 देगा, इसी आगे बढ़े चाहिए। गाजीपुर हो, अम्बेडकर गांव हो, भिटी हो, तमाम लोगों को एक बड़ा मकसद होता है साथियों, उस मकसद से यह कार्यक्रम होता है। मकसद बड़ा हो तो मुश्किल भी बड़ी आती है, मकसद बड़ा हो तो मुश्किल बड़ी आती है। मुश्किलों के चलते मकसद न खोने पाए। परिवर्तन का अनोखा माहौल है देश में, परिवर्तन का अनोखा माहौल है देश में। छोटी सी गलती से फिर मतभेद न होने पाए। जिस आप सभी लोग जिस उद्देश्य से मकसद कहना है, देखो किसी भी चीज को देखना चाहिए बारीकी से, इसके बाद सोचना चाहिए, इसके बाद समझना चाहिए और फिर तब आवाज देना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। साथियों देखो, सोचो, समझो और फिर आवाज उठाओ। देखो, सोचो, समझो और फिर आवाज उठाओ, पर देखना शांति भंग न हो जाए। देखो, सोचो, समझो और फिर आवाज उठाओ, पर देखना साथियों शांति भंग न होने पाए। जो खास वादों पर बैठे हैं, अपने लोग हैं। जो खास वादों पर बैठे हैं वो अपने लोग हैं। देखना आपस में जंग न हो पाए। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मान हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है और बड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस समय स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए एवं आदरणीय ओपी चंद्रा जी शिक्षक नेता सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का, क्योंकि बहुत व्यस्तम समय है और इस समय रोजा का समय चल रहा है। मैं तो श्रीमान जी का सबका मार्गदर्शन करने की मैत्रिता करें आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और इस तरह से प्रतिनिधि महोदय का MP जी की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से आदरणीय गोपाल राय जी साहब। शुभ अवसर पे मंच पे सांसद माननीय अतुल्ला जी के प्रतिनिधि श्री गोपाल राय जी, सभासद सैनी जी, सभासद नसीम साहब और ये सबसे पहले तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात यहीं से बात शुरू करता हूँ कि देश जब आज़ादी की तरफ अंगड़ाइयाँ ले रहा था तो एक उस समय संकट आया कि हमारा संविधान जब तक नहीं होगा आज़ादी नहीं मिलेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत चिंतन मंथन के बाद देश में एक तरफ राजा रजवाड़े वो कह रहे थे कि हमारी रियासत गई, हमें रियासत मिलनी चाहिए। कहीं पर जो मुस्लिम रियासतें थी वो कह रहे थे कि हमें रियासत वापस मिलना चाहिए। कहीं पर जिसका राज्य था वो अपनी राजा अपनी रियासत चाहता था। कहीं पर जबानों भाषा का विवाद था, कहीं पहनावे का विवाद था, कहीं जात पात का विवाद था। उसमें बाबा भीमराव ने अंबेडकर जी ने निर्णय लिया हमारा राष्ट्र देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती थी कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, सभी पहनावे का सम्मान करेंगे, सभी कल्चर का सम्मान करेंगे और सबको समान अधिकार देंगे।
एक ये भी कि जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मगर ऐसा निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का हो जाए तो बहुत से पिछड़े वर्ग और शोषित समाज जो पढ़े लिखे नहीं है वो सत्ता से दूर हो जाएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हर देश का नागरिक एक समान, सबको अधिकार है एक वोट देने का। उन्होंने जो संविधान की रचना की कि सबको संविधान में, चाहे वो मोची हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, एक ही वोट देने का अधिकार सबको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, सबको धर्मों पे अपने अपने चलने की सबको आज़ादी दी गई। क्या कर मना जाएगा? आज पूरे भारतवर्ष में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे जनमानस में प्रत्येक हर विभाग में, दफ्तर में, घर में एक एक व्यक्ति बाबा साहब जन्मदिन मना रहा है। और इस सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति जो है बाबा साहब के जन्मदिन को बनाए बढ़िया से। और इसके लिए मैं सबको बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की 101वीं जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है। और बाबा साहब ने गरीबों के मसीहा थे। बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब का विचार था समाज समता, अलग समाज की बात करते थे बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज पूरे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पूरे भारत में बाबा साहब की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जनपद की तरफ से, नवजागरण अम्बेडकर सब से। जय भीम, नमस्कार। क्या है ये? किस तरह का कार्यक्रम है ये? बहुत अच्छा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आज क्या मना रहे हैं आप लोग? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जयंती? कि भारत के नारियों को बाबा साहब ने भारत के नागरिकों को सम्मान, सबको जीवन दान दिए हैं, भारतीय संविधान लिखे हैं, हर नारियों को सम्मान दें, दूसरे बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और ये हर साल मनाई जाती है। और ये संदेश है, बाबा भीमराव का जो संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाने का, तो उसको एक आह्वान है। ये सिर्फ ये नहीं है, जयंती नहीं है, बल्कि एक आह्वान है कि जो शोषित समाज, पिछड़ा वर्ग जो बहुत पीछे रह गया है उनको बराबरी पे लाएँ, देश में देश को एकजुट करें और सभी भाषा, धर्म और सबको समान अधिकार हो, उसके लिए काम करें। जो हमारा संविधान है उस संविधान की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए हम आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो नीतियां हैं, जो उनके सपने हैं, जो उनके संदेश हैं, उनको साकार करने का पूरा प्रयास करें।